गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट की थी 2.1 में क्वेश्चन नंबर 10, 11 तक मैंने बता दिया था। अब 11 अगर नहीं बताया था तो चलो आज बता देता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के मूल मतलब शून्य ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको एक नाम दे दें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, तो हमको उसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12/6 हो जाएगा, और 1/6 को कॉमन करते हुए ये हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे जब, तो 6x स्क्वायर 12 6 72 9 8 72, आप 3x को कॉमन करेंगे, माइनस 4 को कॉमन करेंगे, टू एक्स प्लस 3 एंड 3x माइनस 4। ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ किसका? इस बहुपद का। अब शून्य के लिए इसका अलग अलग शून्य होना जरूरी है, तो अब जीरोस ऑफ पी एक्स क्या होंगे? -3/2 और 4/3। ये देखिए वैल्यू मिल जाएगी आपको। एक बार इसे जीरो करेंगे तो ये मिलेगा, एक बार इसको जीरो कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान बताइए। अगर हम पुनः बच्चों इसका नाम दे दें के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका 1 जीरोज x इज इक्वल टू 2, ये इसका शून्यक है। चूंकि अब अगर शून्यक है तो x बराबर 2 रखने पर शून्य होना चाहिए, चूंकि P2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब x का मान रखें, 3 गुणे 2 धन के बराबर 0, तो 4 के धन 6 धन के 5 के प्लस 6 बराबर 0, 5 के बराबर -6 और के का मान हो गया -6/5। ये मिल गया आपको आंसर। अगला सवाल है कि अगर देखिए अगले सवाल में एक त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 में के इज ग्रेटर देन 0। बच्चों अगर केवल के इज ग्रेटर देन 0 होगा तो यह भी संभव है कि उसका कोई शून्यक ही प्राप्त ना हो, अधिकल्पित हो जाएगा। अब इसलिए
0 से बड़ा होना चाहिए और कम से कम 4 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इसके दोनों मूल क्या हो जाएंगे, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 14 में आते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए फैक्टराइज कर दीजिए। 12 दूनी 24, 8 त्रिका 24, ऐसे माइनस 3x प्लस 4, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3। अब इसके शून्यक हो जाएंगे जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू -4 एंड 3/2। अब हमको ये अल्फा की वैल्यू हो गई -4 और बीटा की वैल्यू 3/2 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, 5/2 हो गया। और यहां रखेंगे तो -4 धन 3/2, तो -8 धन 3/2, और ये भी हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये सत्यापित हो गया। अल्फा इंटू बीटा को करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, -12/2 बराबर -6। यहाँ आएंगे -4 गुणे 3/2, तो 2 दूनी 4, -2 गुणे 3, -6 बराबर -6। इस तरह आप इसके संबंध को भी सत्यापित कर लेंगे और शून्यक भी प्राप्त कर लेंगे। अगर द्विघातीय बहुपद है तो आप उसके शून्यक को बड़ी ही आसानी से, सरलता से इसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चलते हैं हम। 15वां है, 16वां है, सब आप लोग कर लेंगे, प्रयास करिएगा। आ गया तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे। 17वां, निम्न प्रत्येक बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। यह भी सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल बहुपद एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम है। मूलों का व्युत्क्रम। अब अगर इसके मूल मान लीजिए, लेट जीरोस ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि इस दिए गए बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। हमको चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा व्युत्क्रम, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी -b/a, c/a, a कैंसिल हो गया, -b/c। और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट इज 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान c/a और ये a/c हो गया। यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल और गुणनफल दोनों हमने निकाल लिया। इसलिए बहुपद क्या होगा, इसलिए बहुपद हो गया x² माइनस बीटा
एन प्लस इंटू बीटा, ये बहुपद हुआ, के का भी मान लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर ये आया माइनस माइनस प्लस बी अपान सी इंटू एक्स, एन प्लस ए अपान सी, ये आपका रिजल्ट हो गया। चाहिए तो आप सी को एलसीएम लेते हुए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपान सी वन अपान सी कॉमन हो जाएगा, जिसको के की वैल्यू हम बोलते हैं। और नहीं तो चाहो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो एज यू लाइक यू कैन डू। और इस तरह बच्चों आप जो है प्रश्न नंबर 18 तक का प्रयास आप आसानी से कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे तो आपको दिया हुआ है, वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात है। ये माना यानी प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1, इट्स गिवन। तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये देखिए बहुपद बन गया आपका। इसी तरह इसके दो पार्ट और हैं, यानी दोनों में जो पहला है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और जो दूसरा है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। और इन दोनों को अपने इस सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सवाल देखिए प्रश्न नंबर 12 में भी है, वह द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। यहाँ बहुपद के मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो बड़े आसान, पहले आप बहुपद बना लीजिए और बहुपद बना के उसका गुणनखंड करके अलग अलग शून्य ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने तमाम क्वेश्चंस किए हैं। 21वां है, एक द्विघातीय बहुपद जिसके मूलों का योग गुणनफल दिया है, सेम क्वेश्चन। 22वां, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -3, जिसके मूल यानी शून्यक यहाँ अल्फा और बीटा दिया है, न कि अल्फा और वो दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है ये शून्य जीरोज, यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 5 and beta is equal to -3. Therefore, alpha plus beta equal to 2. Alpha into beta 5 into -3 equal to -50. इसलिए बहुपद आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -15, ये देखिए आपका बहुपद बन गया। तो जहां पर जिस तरह का जो भी चीजें दी गई हों आप उसी तरह का सलूशन प्रयोग में लाएंगे। ये सभी चीजें बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। 23वां, एक द्विघातीय बहुपदों के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन। तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, जैसे ऊपर के सारे क्वेश्चन से मैंने बताया उसी तरह भी। 24वां है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल हैं तथा इतना दिया तो यानी आप क्वेश्चन नंबर 24 ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपकी सोच में, आपके काम में। यानी इस एक्सरसाइज में कुल 24 प्रश्न और लगभग 24 प्रश्नों के पूरी तरह कॉन्सेप्ट बताते हुए मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है और मैं चाहूंगा कि आप इसको घर पे करें
और जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप बेहिचक हमको पूछिए और मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए, द्विघातीय बहुपद के बारे में आपने पढ़ लिया। द्विघातीय बहुपद क्या है? द्विघातीय बहुपदों के कितने शून्यक हो सकते हैं? द्विघातीय बहुपदों के शून्यक और उनके गुणांकों का संबंध क्या होता है? द्विघातीय बहुपदों का निर्माण कैसे होता है? ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू हैव स्टडी। अब हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद, यानी त्रिघातीय बहुपद का मानक स्वरूप क्या है, त्रिघातीय बहुपद के कितने जीरोस होंगे, उनके शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का क्या संबंध होगा, और अगर शून्यक दिए गए हैं तो त्रिघातीय बहुपद का हम निर्माण कैसे करेंगे। कल के क्लास में हम यही आपको पढ़ाएंगे, त्रिघातीय बहुपद और उसके बारे में संपूर्ण प्रक्रिया। तो आज मैं इस एक्सरसाइज को खत्म करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लें, किसी भी तरह की कोई समस्या न आए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, शेष कल। धन्यवाद।